हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। रेलवे में जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से 2014 के शिफ्ट में, उसको जो है कलेक्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है, किसका किसका होता है कांसा? तो ये आपको याद रखना है कि कॉपर और टीन का जो है कांसा मिश्र धातु होता है। अगर इसमें हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है इसमें 90% होता है, 90% होता है। और टीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 10% होता है, आपका टीन 10% होता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही अगर हम तांबा की बात करें, यानी तांबा में होता है जिंक और जो है उसमें कॉपर पाया जाता है, और कांसा में जो है कॉपर और टीन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस की पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का जो एक्यूरेट अगर हम बात करें नींबू के रस का पीएच मान, तो इसका होता है 2.4 होता है। इसका जो है 2.4 होता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू का जो है गुण जो है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, और यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में 7.0 से कम, यानी 7.0 से सही में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्विशिष्ट संबंधों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि हमारे वायुमंडल जो है जैविक और अजैविक घटकों से बनी दुनिया होती है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है कहाँ पर अधिकतम होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका जी का मान सबसे अधिक हम बात करें तो ये जो है जो ध्रुवों पर होती है। और पृथ्वी से जो जो हम ऊपर जाते हैं तो या तो जी का मान घटेगा या तो बढ़ेगा। और अगर हम पृथ्वी से अगर अंदर की ओर अगर जाते हैं तो वहाँ भी जी का मान घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन ध्रुव पर इसका मान जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो इसको जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर लिखा है, आवेशित कण त्वरक जो आवेशित आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है, को क्या कहते हैं? इसको साइक्लोट्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर में लिखा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अभियान के रूप में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे बग पाए गए और वो जो कंप्यूटर फास्ट काम नहीं करता था, इसलिए इसको जो है खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर से जो है ट्रांजिस्टर का, अब यानी कि दूसरे बार का जब कंप्यूटर को लॉन्च किया गया तो उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन का बना होता है, और ये जो अर्धचालक होता है, जिसके कारण ये जो है कम ही बिजली पर चलना प्रारंभ कर देती है। तो और इसमें बग की जो है समस्या बहुत कम पाई गई, इसलिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक अभियान में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें ट्रांजिस्टर का किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर तिथि महीना और वर्ष से जो है Y2K2 जो है Y2K एक कंप्यूटर प्रोग्राम की समस्या थी जिसे कहा जाता है। तो Y का मतलब होता है ईयर, और 2 का मतलब होता है 2, और K का मतलब होता है 1000। तो इसमें 000 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2020। 2020 में जो है इस तरह का समस्या पाई गई थी, कंप्यूटर में बहुत सारे बग पाए गए थे, इसलिए जो है यानी कि तिथि और महीना और वर्ष को जो है लिखने में प्रॉब्लम होता, तो इसलिए जो है इसको, और इस बग को जो है हम लोग मिलेनियम बग के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो करेक्ट हो जाएगा कि कैलेंडर तिथि महीना और वर्ष जो है Y2K कंप्यूटर एक प्रोग्राम की समस्या थी जिसे क्या कहते थे? तो इसे जो है मिलेनियम बग के नाम से जानते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता चल गया कि ये कब हुआ था इस तरह से, यानी कि जिसको लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो 2000 वगैरह को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDMA से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, और इसका इसमें क्या होता है कि सूचना जो है लगातार भेजी जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका जो है रेडियो कम्युनिकेशन में इसका जो है प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 को लिखा है, निम्न में से कौन सा गैस द्रव ठोस और
गैस जो है, गैस, द्रव और ठोस तीनों में पाया जा सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें गैस के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी ठोस बर्फ के नाम से जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पोलियो की बीमारी जो है ये कैसे होता है? तो ये जीव विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। ये जब हो जाता है तो मांसपेशियों में जो सिकुड़ आ जाती है, और ये जो है रीढ़ में और नाड़ी वगैरह में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि ये जो है विषाणु से पोलियो होता है, और ये इसको होने से जो है मांसपेशियों में सिकुड़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, लाल रक्त किसमें निहिष्ट होते हैं? तो लाल रक्त जो है ये यकृत और प्लीहा में जो है निहिष्ट होते हैं, और यकृत और प्लीहा को जो है लाल रक्त का कब्र कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर वो आके जो है नष्ट हो जाता है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो अस्थित मंजा में होता है, और इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। उसके बाद ये फिर जो है स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत और प्लीहा में जो है ये नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, और ये हमारी कानों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें तो ये जो है फीमर होता है, और ये हमारी जांघों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेपीज ये सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये हमारे कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? यानी ऑक्सीजन जो होता है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, और ये पौधों में पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे प्रकाश जिधर से आती है उधर की ओर जो है ये अग्रसर होती है बढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में जो है इस तरह का ऑक्सीजन पाया जाता है, जिधर से प्रकाश आता है उधर की ओर जो है मुड़ करके वो अग्रसर होती है उधर की ओर, उसमें जो है वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल की भूमिका ये है कि प्रकाश ऊर्जा का वो अवशोषण करता है क्लोरोफिल के द्वारा, और ये पत्तियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण पौधे में वृद्धि होती है और वो प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। बस यहाँ तक 6 सेट का क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।